नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। मेरे पड़ोस के मध्य प्रदेश की एक खबर है दमोह जिले के। दमोह जिले को पहले सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील माना जाता था। मेरे एक दोस्त वहाँ के एसपी थे, वो बतलाते थे वहाँ के हिंदू मुस्लिम तनाव के बारे में। हाल फिलहाल का मुझको नहीं मालूम है, 25 साल से थोड़ा मध्य प्रदेश की खबर कम रहती है जब से छत्तीसगढ़ एक नया राज्य बन गया है। लेकिन अभी वहाँ का एक ताज़ा वीडियो सामने आया है जो कि जातिगत तनाव का है। बड़ा दिलचस्प वीडियो है, बड़ा भयानक वीडियो है, दिल को दहलाता है। साथ ही हमको सोचने को मजबूर करता है कि ये 21वीं सदी का 1/4 हिस्सा निकलने जा रहा है। ओबीसी की एक जाति होती है कुशवाहा। वहाँ का एक नौजवान देख रहा है ब्राह्मणों की सभा में, ब्राह्मणों की भीड़ के बीच में बैठा हुआ है और एक ब्राह्मण लड़का खड़ा हुआ है, बड़े गुस्से में अहंकार में खड़ा हुआ है। एक थाली में उस ब्राह्मण लड़के के पैर धोए जा रहा है ये ओबीसी लड़का। दोनों हम उम्र दिख रहे हैं। पैर धो रहा है, उसका पैर धो रहा है। उसके बाद चारों तरफ के लोग अपने अपने वीडियो कैमरे पर, यानी मोबाइल के वीडियो कैमरे पर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। बोल ऐसा कि गलती हो गई, ब्राह्मणों की हमेशा पूजा करूंगा। तो जो ओबीसी कुशवाहा लड़का है वो बार बार माफ़ी मांग रहा है, मुझसे गलती हो गई थी, मैंने इनके बारे में, भैया के बारे में एक फ़ोटो पोस्ट कर दिया था, मैंने उसको हटा दिया था तुरंत। इस तरह से वो गिड़गिड़ा रहा है, माफ़ी मांग रहा है। फिर रिकॉर्डिंग करने वाले लोग बोल रहे हैं इस बारे में तो माफ़ी मांगा ही नहीं है, माफ़ी बोल, कैमरे पे बोल। जो लोग माफ़ी मंगवा रहे हैं वो ब्राह्मण समाज के उन्हीं लोगों ने ये रिकॉर्डिंग की है, इसलिए कोई ब्राह्मणों पे स्टिंग ऑपरेशन हो गया हो ऐसा नहीं है। हुआ ये था कि जो इसमें जो ब्रह्म देवता का जिक्र है, अन्नू पांडे नाम का एक नौजवान है ब्रह्म देवता। इसमें उस गांव में पंचायत ने तय किया था कि कोई शराब नहीं बेचेगा, जहां का है ये मामला। और उसके बाद ये अन्नू पांडे अवैध शराब बेचते थे वहां पे। तो गांव की पंचायत ने इनको पकड़ के इनके ऊपर 2100 रुपये जुर्माना किया। इन्होंने मान भी लिया, इन्होंने जुर्माना भी पटा दिया 2100 रुपये शराब बेचने के जुर्म का। अब उसके बाद लोगों ने सोशल मीडिया पर इधर उधर इसका मजाक बनाते हुए, इसके मीम बनाते हुए पोस्ट करना चालू किया। कोई भी गैरकानूनी तरीके से गांव में शराब बेच रहा है, पंचायत उसके खिलाफ जुर्माना सुना रही है, वो जुर्माना भर रहा है, तो ये सामाजिक अपमान तो झेलना ही पड़ता है ऐसे लोगों को। तो ये अन्नू पांडे ब्राह्मण है ये, चूंकि ब्राह्मण पूरा जिक्र हुआ है इसलिए मैं कह रहा हूँ ब्राह्मण, मुझको अलग से शौक नहीं है। तो उनका एक फोटो पुरुषोत्तम कुशवाहा ने भी पोस्ट कर दिया। दोनों हम उम्र दिख रहे हैं मुझको। इन्होंने मजाक उड़ाते हुए फोटो पोस्ट कर दिया, थोड़ी देर में हटा दिया। लेकिन जो बैठक हुई है उस बैठक में पुरुषोत्तम कुशवाहा को, ओबीसी लड़के को 5100 रुपये जुर्माना सुनाया गया। 5100 रुपये। दारू बेचने का जुर्माना 2100 रुपये था। दारू बेचने वाले का मजाक उड़ाने का जुर्माना, चूंकि वो ब्राह्मण था, वो 5100 रुपये हो गया जुर्माना। इसी वीडियो में दिख रहा है कि किस तरह से थाली में ये ब्रह्म देवता को खड़ा करके उनके पैर धो रहा है, किस तरह से जाके शिवलिंग के ऊपर। उससे लगता है कि ये मंदिर का ही मामला है, ये रिकॉर्डिंग मंदिर की है, क्योंकि वहीं के वहीं इतने विशाल शिवलिंग पे जाके 5100 रुपये रख रहा है, मत्था टेक रहा है, फिर आ रहा है, फिर उसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। फिर लोग बोल रहे हैं ये लाइन नहीं बोली बोल, ये माफ़ी नहीं मांगी मांग। ऐसा हम कोशिश करेंगे थोड़ा सा वीडियो आपको दिखाने की। अच्छी हेलो पूरे पा दो अच्छी हमें बोलो अच्छी तो जाओ जो भाई सब में उन्ना भाई तुमने गलती करी तो उनको परिणाम जो तुम्हें मिल रहा होगा यार। ऐसा करो ना, हम दिखा रहे हैं, बोला क्या है सीधे कच्चा देख दे रहे कुछ तो आज के बाद जब फिर जाओ कभी गलती नहीं करेंगे भैया गलती दोबारा नहीं करेंगे। महाराज जी हमसे गलती हो गई,
महाराज जी हमसे गलती हुई, आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं और करेंगे। हम आपको चरणामृत पी रहे हैं, पाँव को धो के, हम आपको चरणामृत पी रहे हैं, पाँव को धोकर। ठीक। और आपको 51 रुपया दान भी दे रहे हैं। 51 रुपया डांड भी दे रहे हैं। और वो लोग का करना है? और जो वीडियो रही थी हमने एडिट करके गलत डाली थी, क्या कहो? जो वीडियो हमने बनाई थी अंजू पाड़े की, अंजू पांडे की AI से बनाई थी हमने खुद, और हमने डाली थी, सो 10-12 जनों ने देखी थी, बाकी स्क्रीनशॉट लेकर फैलाई आदमी ने। और मेंशन भी करो तो तुमने उनके नाम बताओ जो जनों तुमने मेंशन करी बात तो छोड़ो, वही की गलती आज हम मना रहे हैं। वही की गलती आज हम मना रहे हैं। ऐसा कुछ हुआ है ना ही ऐसा कुछ हुआ है। वो जो तुमने व्यक्तिगत कृत्य किया है जी, सार्वजनिक किसी ने नहीं किया क्या बात तो जरूर बोलो, या तो जरूर बोलो। करिए समाज वालों ने नहीं। देखो यहाँ जो हमने जो व्यक्तिगत कृत्य किया है, और आएंगे कभी भविष्य में आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं होगी। हाँ। सब ब्राह्मणों के हमसे सुनो, सब ब्राह्मणों की सामाजिक स्तर से हम सबके चरण वंदन करते हैं। सब चाहे तो है या नहीं है, समझ गए, चाहे है चाहे नहीं है, सब लोगों के समस्त ब्राह्मण समाज से हम माफी मांगते हैं। हमारा सुनो एक मिनट, जो अगर रुक जा उसने सही से पहले बता बोल रहे बता दो क्या तो बोल रहे, फिर भी वीडियो बनवा क्या बोल रहे हैं कि जो फोटो डाली है जो हमने, जब हमने अपने मन से डाली, यहाँ तक कुछ नहीं हुआ है। और जो गलती हमने करी वह हम चरण दो के आज माफी मांग रहे, और समस्त ब्राह्मण समाज से माफी मांग रहे हैं। ऐसी गलती दोबारा नहीं करें। बनाओ बोलो। जागल आइंदा से कभी नहीं होगी, और हम सारे ब्राह्मण समाज से माफी मांग रहे हैं। आइंदा से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। काय की गलती करी जा तो बताइए। जो हम फोटो हमने एडिट करके डाली थी वह मैंने डाली थी, और कोई ने नहीं कही थी। अंजू पाड़े अंजू पांडे। और जब हम पाँव धोकर इनका चरणामृत दिए, हम ऐसे पूछते रहेंगे ब्राह्मण, और हम ऐसे ही ब्राह्मणों को पूछते रहेंगे। समस्त ब्राह्मण समाज हमें एक बार माफ करे। समस्त ब्राह्मण समाज हमें एक बार माफ करे। उसके बाद वो पानी पीता है पैर धो के। मैं वीडियो को आखिर तक नहीं देख पाया, लेकिन इस वीडियो में है, ऐसा पुलिस की रिपोर्ट में भी है। दमोह पुलिस ने एक FIR दर्ज कर ली है और ढूंढ रहे हैं इनको। अब सामाजिक दबाव इतना पड़ा है पुरुषोत्तम कुशवाहा पे कि ये कह रहे हैं कि अन्नू पांडे हमारे गुरु हैं और मैंने अपनी मर्जी से उनके पैर धो के पिए हैं, इसको मुद्दा न बनाया जाए। जिस समाज का इतना वहाँ पे दबदबा है कि 5100 रुपये, गरीब दिख रहा है लड़का, 5100 रुपये उससे नगद जुर्माना रखवा लिए, पाँव धो के पिलवा दिए उसको। अब उसकी कोई औकात है जो खड़ा रह सके इतने बड़े समाज के सामने? बार बार कह रहा है हम पूरे जीवन ब्राह्मण समाज की पूजा करेंगे, बार बार कह रहा है। कानून नहीं कहता है कोई एक समाज दूसरे समाज की पूजा करे। ये ST SC में नहीं आते मध्य प्रदेश में कुशवाहा, नहीं तो इसमें एक और मामला लगे रहता। आपको याद है ये वही मध्य प्रदेश है जहां नशे में धुत एक आदमी जाता है और एक आदिवासी बैठा है सड़क किनारे, उसके मुंह पे पेशाब करता है। पेशाब की धार देर तक चलती है उसके मुंह पे, पेशाब करते रहता है, मुंह पे करते रहता है। मुझको शायद रीवा तरफ का मामला था, कुछ था, किसी राजनीतिक दल का नेता भी था पेशाब करने वाला। आदिवासी के मुंह पे पेशाब किए जा रहा है, किए जा रहा है, देखना भयानक था। मध्य प्रदेश जो है देश में अनुसूचित जाति, जिसको कि दलित भी कहते हैं, कहीं दलित कहने से लोग आपत्ति करते हैं, उनके खिलाफ अपराध के मामले में मध्य प्रदेश देश में तीसरे नंबर पर है। 57,000 कुल मामले दर्ज हुए हैं शेड्यूल्ड कास्ट पर जुल्म के। देश में 57,000 मामले दर्ज हुए हैं, जिसमें 8,000 से ज़्यादा अकेले मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पर। किस तरह का प्रदेश है ये? इधर तो मैं देखता था कुछ सांची का स्तूप भी था, कई तरह के
उज्जैन में महाकाल हैं, कहीं और पे दतिया में शक्तिपीठ है, नर्मदा, माँ नर्मदा वहाँ पर बहती हैं। इन सब के बावजूद ये समझ नहीं आती लोगों को कि ओबीसी, दलित, आदिवासी ये सब इंसान हैं। जब हिंदुओं को हिंदू समुदाय की आबादी और ताकत गिनाने की ज़रूरत पड़ती है तो ओबीसी तो छोड़, दलित और आदिवासी को भी अपना गिना लेते हैं, जिसके साये से भी परहेज है, जिन दलितों के साये से भी परहेज है। और आपको ध्यान है ना, अभी 2 ही दिन हुआ है, इस देश के मुख्य न्यायाधीश जो हैं सुप्रीम कोर्ट के, दलित समुदाय से आते हैं। उनका एक AI जनरेटेड वीडियो बनाया गया, उनके मुंह को नीला कर दिया गया। मुझको नीले रंग का प्रतीक नहीं मालूम है, शायद अंबेडकर का नीला प्रतीक है, शायद जो दलित बौद्ध बने हैं बौद्ध धर्म का नीला प्रतीक है। ऐसा नीला कर दिया गया चेहरे को, गले में हंडी टांग दी गई, जो कि एक समय जब जाति व्यवस्था की हिंसा अपने चरम पर थी उस समय हंडी टांगी जाती थी, ताकि दलित को कभी थूकने की ज़रूरत पड़े तो ढक्कन खोल के अपनी हंडी में थूके, सड़क पे ना थूके, वरना पूरा ब्रह्मांड भ्रष्ट हो जाएगा। आप समझ रहे हैं ना, पूरा ब्रह्मांड भ्रष्ट हो जाएगा दलित अगर सड़क पे थूक देगा तो। मुझसे देखते नहीं बना ये वीडियो, आधा देखा है मैंने ये वीडियो। मैं हमारे वीडियो एडिटर से अनुरोध करूंगा कि आपको जितना हिस्सा दिखा सके, मेरा चेहरा दिखाने की ज़रूरत नहीं है, इसी वीडियो को दिखाते चले। किस तरह का प्रदेश है, किस तरह की जातिगत प्रताड़ना यहाँ पर चलती है। इसी ओबीसी के तो शायद मुख्यमंत्री भी हैं वहाँ पे, मोहन यादव, मध्य प्रदेश के ओबीसी समुदाय के ही हैं ना मुख्यमंत्री। देश की राष्ट्रपति एक आदिवासी महिला है, देश के चीफ जस्टिस एक दलित हैं, है ना। इसके बावजूद, और ओबीसी तो सभी लोग हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बताते हैं कि वो ओबीसी समुदाय के हैं, मैं मान लेता हूँ वो कहते हैं। तो मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के ओबीसी हैं। उसके बाद एक ओबीसी नौजवान को ब्राह्मणों ने घेरा डाल के सभा करके ऐसे वीडियो बना रहे हैं, 5-5, 10-10 लोग वीडियो बना रहे हैं। किसी भी कोने से छूटना नहीं चाहिए, उसके पाप का प्रायश्चित और उसका माफीनामा। ब्राह्मण है तो वो दारू भी बेच सकता है अवैध गांव में, और ओबीसी है तो ऐसे दारू बेचने वाला, पंचायत में दांड भरने वाले का मजाक भी नहीं उड़ा सकता। पूरी जिंदगी ब्राह्मणों की पूजा करूंगा, पूरी जिंदगी गलती नहीं होगी, पूरी जिंदगी पैर धो के पीऊँगा। उसके पैर धो धो के हाथ जोड़ के बैठा हुआ है ओबीसी लड़का, घेरा दिख रहा है किसका है पूरा, किसी के माथे पे तख्ती नहीं लगी है जात की, लेकिन समझ पड़ रहा है। मैं थोड़ा हैरान होता हूँ कि बगल में शिवलिंग है बहुत बड़ा, जहाँ पर 5100 रुपया रख कर ये ओबीसी लड़का माफ़ी मांग रहा है। मैं सोचता हूँ कि ईश्वर की ताकत जो है, मैं तो नास्तिक हूँ लेकिन मेरे पिता आस्तिक थे, वो मानते थे कि ईश्वर की ताकत होती है। मैं सोचता हूँ ईश्वर की ताकत ऐसे में प्रकट क्यों नहीं होती, और ऐसे में नहीं होती तो कब होगी। क्या ईश्वर का इंसाफ है कि ब्राह्मण नौजवान अवैध शराब बेचे और ओबीसी उसका मजाक भी न कर सके, और मजाक करे तो इसको इस तरह से घेर कर, जंगल में इसको हाका कहते हैं, हाका कहते हैं, कुछ और छेका वेका भी बोलते हैं, कुछ कहते हैं। चारों तरफ से घेरा डाल के नगाड़े बजा के बीच में जब जानवर फंसते हैं तो उनका शिकार करते हैं। ऐसे ही दिख रहा था ये गरीब नौजवान मुझको। 5100 रुपये कहाँ से लाया होगा मुझको नहीं मालूम है। ओबीसी मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश में, पता नहीं मैं अभी तक बोल पाया हूँ कि नहीं इस बात को। इसको याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ओबीसी समुदाय से आते हैं। उनको बनाने के पीछे शायद एक वजह ये भी थी कि बिहार के चुनाव वगैरह में कहीं पे यादव लोगों के बीच कुछ असर होगा। फिलहाल मैं नहीं जानता कि कुशवाहा को न बचाने का
बिहार चुनाव पर क्या असर होगा। छत्तीसगढ़ मुझको लगता है कि जाति की इतनी हिंसा यहाँ पर देखने नहीं मिलती है। कोई घटना हुई होगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इतनी हिंसा मुझको याद नहीं पड़ती है मध्य प्रदेश जैसी। खराब नौबत है। मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता। इस वीडियो को आपको अभी तक दिखाया होगा मेरे एडिटर ने पूरी लंबाई में इस वीडियो के वही वीडियो दिखाना चाहिए। बीच में उसकी आवाज़ भी सुना सकते हैं, मेरी आवाज़ को रोककर। खराब लग रहा है मुझको। किस बात पर ये देश गर्व करता है, किस बात को लेके ये विश्व गुरु बन रहा है। थोड़ा खराब लग रहा है, मन अच्छा नहीं है। आपको कैसा लग रहा है आप जानिए। एक इंसान को घेर कर दूसरे इंसान के, जिसने जुर्म किया था अवैध शराब बेचने का, उसके पैर धुलवा कर उसको पिलाया जा रहा है क्योंकि वो ब्रह्म देवता है और ये ओबीसी का निराधम या क्या क्या कहते हैं हिंदू धर्म में, कई ठोक ऐसी शब्द हैं। सोच के देखिएगा। आपको लगे तो इसको अपने दोस्तों को भेजिएगा। मेरी नीयत किसी जाति को गाली देने की नहीं है। इस घटना में जो देखने मिला है, और कहीं आदिवासी के चेहरे पे जिसने पेशाब किया था, मैंने आपसे अभी कहा था मध्य प्रदेश में एक व्यक्ति ने एक आदिवासी के चेहरे पे पेशाब की थी। प्रवेश शुक्ला नाम था मूतने वाले का। जाहिर है कि जिसके चेहरे पे पेशाब की गई है उसका नाम तो प्रवेश शुक्ला नहीं हो सकता। जिसने पेशाब की थी उसका नाम प्रवेश शुक्ला था। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में उस समय मुख्यमंत्री थे। उन्होंने बाद में, चुनाव सामने था तो उन्होंने बाद में इस आदिवासी को अपने घर बुला के उससे माफ़ी मांगी थी कि हमारे प्रदेश में ऐसा हुआ, मैं माफ़ी चाहता हूँ। मुझको नहीं मालूम है कि अभी मोहन यादव मध्य प्रदेश में इस कुशवाहा को बुलाकर माफ़ी मांगेगी कि नहीं, कि तुमको ब्राह्मण लोगों का पैर धोकर पानी पीना पड़ा। लेकिन इसके बारे में कहा गया है, ये प्रवेश शुक्ला जो है, इसके पिता ने कहा था कि उनके बेटे को निशाना इसलिए बनाया जा रहा है कि वो भाजपा विधायक का प्रतिनिधि है। ऐसा कहा था उसके पिता ने। बीबीसी की रिपोर्ट पढ़कर बता रहा हूँ मैं। दारू पिए हुए हालत में, सिगरेट पीते हुए वो एक आदिवासी के चेहरे पे पेशाब कर रहा है। कौन से युग में जी रहे हैं हम लोग। ये वही आदिवासी तो हैं जिन्होंने, जब रामचंद्र जी गए थे लंका लड़ाई लड़ने के लिए, सीता को छुड़ाने के लिए, तो जिनको वानर उनर लिखते हैं तुलसीदास वगैरह, वो यही आदिवासी ही तो थे। आदिवासी गए थे साथ देने के लिए राम का। जंगल से निकलते थे वो। राम वन गमन पथ बहुत सारे जंगली इलाकों से गया हुआ था, वहाँ पे आदिवासी रहते थे। उन्होंने ही राम का साथ दिया होगा। जिनको शहरी और कौन रहते हैं, कवि वगैरह आप जानते हैं, इतिहासकार, उन लोगों ने किस जाति के रहते हैं आपको मालूम है, उन लोगों ने वानर लिख दिया, बंदर लिख दिया। जो राजा का साथ दे वो आदिवासी भी बंदर दिख रहा है लोगों को। चलिए, वो तो कई 100 साल पहले का लिखा हुआ है शायद वो सब। लेकिन आज 21वीं सदी में बार बार मध्य प्रदेश से ऐसी घटनाएं होती है। दलित दूल्हा घोड़ी पे निकल रहा है तो उस पर पत्थर चलते हैं, तो हेलमेट लगाकर, पुलिस हेलमेट लगाकर उसकी बारात निकलवाती है। खराब नौबत है। मैं बताऊं आपको, जो धर्म दलित और आदिवासी के साथ, ऐसा समुदाय के साथ ऐसा बर्ताव करती है, उसको क्या हक है इन लोगों को हिंदुओं में गिनने का। सोच के देखिएगा। मैं किसी को भड़का नहीं रहा हूँ कि दलितों चले जाओ, जाकर अम्बेडकरवादी हो जाओ, और आदिवासियों चले जाओ, ईसाई हो जाओ। मैं जानता हूँ कि वो एक जाल से निकल के दूसरे जाल में फंसेंगे। मेरी कोई आस्था नहीं है किसी धर्म में। बाहर ही निकल जाओ धर्म से, वो सबसे अच्छा होगा। लेकिन सोच के देखिएगा मध्य प्रदेश में जो हुआ है, क्या इसके बाद आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, अपने जात धर्म के बारे में क्या सोचते हैं। मैं फिर बात करूंगा आपसे।
आपको ठीक लगे तो मेरे इस वीडियो को अपने दोस्तों को भेजिएगा, वो भी देश की हकीकत को जाने। आप माने ना माने, जाने तो, जानने के बाद आपका फैसला है, आप माने या ना माने। ठीक है, चलते चलते आपको एक छोटी सी सलाह, अगर आप बीड़ी सिगरेट गुटखा तम्बाकू खाते पीते हैं तो छोड़ दीजिए, वरना कैंसर आपको नहीं छोड़ेगा। कैंसर बहुत बुरी मौत मारता है, और मारने के पहले जब तक जिंदा भी रखता है तब तक बहुत बुरी हालत में जिंदा रखता है। मुंह के जितने मरीज हैं, फेफड़े के, गले के कैंसर के जितने मरीज हैं, इसमें अधिकतर लोग जो हैं वो तंबाकू से पैदा होने वाले कैंसर के हैं। अपने परिवार के साथ अच्छे से जिंदा रहिए। कैंसर के साथ जिंदा रहना और न रहना एक बराबर है, बल्कि जिंदा न रहना बेहतर है, ऐसा कई लोग कहते हैं। फिर मिलेंगे।